हरे कृष्णा, जय काली माँ, ओम नमः शिवाय। जो भी ये चैनल से जुड़ रहा है, कृष्ण जी, राधा रानी, सभी देवी देवता और एंजल्स, आप उन सब को आशीर्वाद दीजिए, उनकी भक्ति बढ़े, उनके दुख दूर हों, वो ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ पाएं और दिन भर दिन भक्ति के पड़ाव में अपने आप को मेहनत करके दिन रात आपका नाम लेके आगे बढ़ाएं। चैलेंजेस से नहीं घबराएं। जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए उनको आपका नाम लेते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और हिम्मत के साथ दूर करें और अपने आप को सारा दिन बोले, ईश्वर मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकते। जो भी परिस्थिति आई है इसे ईश्वर नेगेटिव परिस्थिति को दूर करेंगे। मुझे इतना विश्वास है अपने ईश्वर पे। आप सब सारी दुनिया को आशीर्वाद दीजिए कि सबके दुख दूर हो जाएं, सब जगह आपकी जय जयकार दिन भर दिन बढ़े और सबके दुख कम हो। सो वेलकम टू माय चैनल रुद्र हरी, माय डियर सोल फैमिली, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आप सबके लिए चैनलिंग, डिवाइन चैनलिंग करूंगी द मैसेजेस ऑफ काली माँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैसेजेस ऑफ कृष्ण जी लेकर आऊँगी, राइट। तो आज के लिए द ग्रुप्स आर 2 ग्रुप्स। ऑरेंज कैंडल इज ग्रुप 1 एंड ग्रीन कैंडल इज ग्रुप 2, ऑल राइट। आपको जब भी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल जो भी दुख आते हैं ज़िंदगी में, राइट, हिम्मत मत हारना कभी भी। अपने आप को दिन में 10 बार रोज़ बोलिए, ईश्वर मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकते। ईश्वर मेरे माता पिता हैं, काली माँ मेरी माँ है, कृष्ण जी, राधा रानी, भोलेनाथ जी मेरे पिता हैं, ठीक है। कृष्ण जी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, इज़ द फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड, ऑल राइट। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकते। जो भी दुख आप पा रहे हैं, राइट, दैट इज़ योर ओन क्रिएशन। तभी तो कहते मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। आपका जो एक एक दिन जो आप जीते हैं और जो आप सुबह से रात तक कर्म करते हैं, चाहे वो मानसिक कर्म, वाणी से कर्म, राइट, वो सारा आपकी किस्मत बन के आपके सामने दुख, सुख, खुशियाँ और गम बन के आता है। ये सिलसिला सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, ये सिलसिला जन्मों से चला आ रहा है, राइट। आप कई बार, कई लाखों बार आपके जन्म हुए हैं, ठीक है, आपकी मृत्यु हुई है, उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। यू आर बॉर्न देन यू डाई, यू आर बॉर्न देन यू डाई। ये बीच में, बर्थ और डेथ के बीच में आप क्या करते हैं, ये आपकी टोटल फ्री विल ईश्वर आपको गिफ्ट में देते हैं। इस समय को बिना वेस्ट करें, बिना बर्बाद करें, ठीक है। दिन भर दिन भगवान के नज़दीक आने की फ्री विल आपके पास है, उसको यूटिलाइज करिए। अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ में मत गंवाइए। मैंने जैसे कि इससे पहले भी वीडियोस में बोला था, आपको कोई नहीं कह रहा कि सुबह से रात तक आप अपने घर के मंदिर में ही बैठे रहिए, अपनी ड्यूटीज़ छोड़ दीजिए, अपना दिनचर्या छोड़ दीजिए, अपना काम मत करिए। नोबडी इज टेलिंग यू दैट, राइट। जहाँ भी जा रहे हैं ईश्वर को साथ अपने मन में, अपनी ज़बान पे, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में लेके चलिए। एक इंसान एक दिन में 80,000 थॉट्स को सोचता है। अपने दिमाग को, अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। वो कैसे बनाएंगे आप? आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप सारा दिन उसी प्रॉब्लम को रिपीटेडली सोचते जाएं, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ हो गया, क्या ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी? नहीं। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को
ईश्वर को याद करते हुए उनके चरणों में डाल दे कि हे भगवान, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसका क्या करना है, ना मुझे कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, ना मुझे कोई बात समझ आ रही है। इस प्रॉब्लम को मैं आपके चरणों में डाल रहा हूँ भगवान, आप मुझे भी संभाल लीजिए, मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दीजिए। ये जब आप रोज ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर आप देखना जो आपकी प्रॉब्लम है उसे भगवान धीरे धीरे कैसे कम करते हैं, हो सकता है गायब ही कर दें आपकी जिंदगी से। एक अटूट विश्वास सब इंसानों को जरूरत है अपने ईश्वर पे। जहां ईश्वर और आपका रिश्ता है वहां आपको डाउट नहीं लेके आना। जिधर ईश्वर और आपके रिश्ते में डाउट आ गया, संकेत आ गया कि क्या ये काम होगा, क्या ईश्वर मेरी मदद करेंगे, क्या मैं ये प्रॉब्लम से निकलूंगा, बस जहां ये क्या आ जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, वहां पे आपका विश्वास, इसका मतलब डगमगाना शुरू हो गया है ईश्वर पे, जो कि नहीं होना चाहिए। आंख बंद करके आप इस तीनों लोक में किस पे विश्वास कर सकते हैं आज के टाइम पे, आप बताइए। या शुरू से जो भी टाइम जिंदगी में चला आ रहे, सतयुग है, व्हाटएवर, ओके, आप बताइए आंख बंद करके आप किस पे विश्वास, अपने परम पिता, अपनी काली माँ, अपनी माता, सभी देवी देवताओं पे आंख बंद करके आप विश्वास करेंगे, आपको वहां से कभी भी निराशा नहीं मिलेगी, राइट। एक और चीज आज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में किसी से धोखा, किसी से दुख, ठीक है, किसी से निराशा, कोई भी अगर ऐसी चीज, नेगेटिव चीज लिखी है जो सबकी किस्मत में कुछ एक्सटेंड तक तो होती ही है, क्योंकि ये दुनिया दुखालय है। यहाँ पे परमानेंट हैप्पीनेस की गलती से भी उम्मीद मत करना, राइट। किसी को कम धोखा मिलेगा, किसी को ज्यादा, ये अपने कर्म है दोबारा आपके साथ, ठीक है। किसी को थोड़ा सा कोई ठगेगा, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा दुख मिलेगा, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ी खुशी मिलेगी, किसी को बहुत ज्यादा। अगेन दिस इज योर सेल्फ क्रिएटेड कर्मास, राइट। अब आपको अगर किसी ने आपकी किस्मत में लिखा है कि किसी ने आपको 1 to 10 के लेवल में 5 दुख देना है, टू द लेवल ऑफ 5 धोखा देना है, टू द लेवल ऑफ 5, राइट। आपकी इंसल्ट करनी है, टू द लेवल ऑफ 5, आपका डिफेम करना है, टू द लेवल ऑफ 5, लेकिन उस इंसान ने आपको टू द लेवल ऑफ 10 जाकर, अपने लेवल से 5 लेवल्स एक्स्ट्रा जाकर आपकी बेइज्जती भी कर दी, आपको धोखा भी दे दिया, आपको दुख दे दिया, आपका मन बहुत दुखा दिया, तो क्या होगा फिर? ये होता है कि 5 तक तो आपने उसको किसी जन्म में तंग किया है, जो कि आपके अकाउंट्स बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन जो अपनी तरफ से उसने 5 एक्स्ट्रा किया, उसका भुगतान उसे इस जन्म में या अगले जन्म में 100% करना पड़ेगा। वो भुगतान क्यों करेगा? क्योंकि ईश्वर देख रहे हैं अपनी तरफ से कोई हद से ज्यादा, जितना ईश्वर ने अकाउंट्स बैलेंस करने के लिए जो भी किया हुआ है, उससे ज्यादा कोई जो भी करे, चाहे आप उसे चालाकी कह दीजिए, बुराई कह दीजिए, धोखेबाजी कह दीजिए, व्हाटएवर नेगेटिव एस्पेक्ट एनीबॉडी इज डूइंग एक्स्ट्रा, ऑलराइट, दे विल डेफिनेटली पे फॉर इट। वो भुगतान तो ईश्वर उससे कराएंगे। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, राइट, फिर भी कोई आपसे जेलस होके, ठीक है, इनसेक्योर्ड होके आपसे कि यार ये मेरे से ज्यादा अच्छे है, ये तो मेरे से ज्यादा अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको गुस्सा चढ़ रहा है आपको देख के, वो जेलस हो रहे हैं आपकी तरक्की से, हो सकता है आपके पैसे से, हो सकता है आपकी ब्यूटी से, हो सकता है आपकी नॉलेज से, हो सकता है आपकी भक्ति से। पता नहीं दुनिया में कौन किसको कब कैसे ट्रिगर कर दे, हम बता नहीं सकते। अगर ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसे आपको देखकर आ रहे हैं और वो आपका कुछ बुरा करते हैं, उसी क्षण ईश्वर उसकी किस्मत में दुख लिख देते हैं, जो कि आपको नहीं पता होता। तो आप निश्चिंत रहिए, सुबह से लेकर रात तक जो जो आप कर्म कर रहे हैं, वो ईश्वर सब कर्मों के साक्षी हैं, वो देख रहे हैं। आपने अपनी तरफ से क्या करना है,
जानबूझ के कभी जिंदगी में किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत करिए। हाँ, गलती से अगर आप किसी का बुरा करते हैं, आपको रियलाइज होता है कि ना मैंने ये काम तो गलत किया, उस बंदे से माफी मांगिए, दिल से माफी मांगिए, लेकिन माफी मांगने के बाद उस चीज को मत दोहराइए। लेकिन जानबूझ के एक चींटी का भी बुरा मत करिए जिंदगी में, क्योंकि इसका बहुत भारी परिणाम आपको चुकाना पड़ता है। ईश्वर कभी उस इंसान से प्यार नहीं करते जो जानबूझ के किसी को दुख देता है, किसी की बुराई करता है। ठीक है, अब आप सबको दुनिया में नहीं खुश कर सकते। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपनी जिंदगी में करनी है, ये दुनिया से फोकस हटाकर आप इसी फोकस को अपने ऊपर ले आइए और ये बोलिए खुद से रोज जब आप सुबह उठते हैं, आज मैंने अपना दिन सुबह से रात तक कैसे बेहतर बनाना है। हर चीज में, अपनी हेल्थ में, अपनी भक्ति में, अपने लुक्स में, अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है, हर चीज में, अपने सोच में और पॉजिटिविटी में कैसे लेकर आऊं, राइट, ये सोचना है आपने। मैं कैसे लाऊं और पॉजिटिविटी, मैं अपने दिमाग में और अच्छे विचार कैसे लेकर आऊं, मैं ईश्वर के और नजदीक कैसे आऊं, मैं कौन से स्टेप्स लूं आज सुबह से लेकर रात तक, मैं अपना जाप क्या थोड़ा और बढ़ा लूं, अपनी मन की शांति में और थोड़ी ज्यादा आज कैसे लेके आऊं, मैं आज किसी का भला कैसे करूं, मैं थोड़ा सा और अच्छा आज कैसे जीऊं, ताकि जब आज का दिन खत्म हो तो रात को ईश्वर मुझसे खुश हो और बोले हाँ बेटा तुमने दिन आज का बहुत अच्छे से बिताया, हम खुश हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर सारा दिन जब आप बिताते हैं, रात को आपके दिल में ये आवाज जरूर पहुंचाएंगे कि हाँ मैंने आज अच्छी तरह से जिया, किसी का बुरा नहीं किया। दिस थिंग इज इंट्यूशनली गोइंग टू डेफिनेटली कम टू यू। जो आपकी दिल में आवाज आती है, जो आपकी आत्मा से आवाज आती है, जो आपके मन में आवाज आएगी, उससे यू विल फील वेरी हैप्पी। तो डेली अपने आप को जिंदगी में कुछ लेवल तक ऊंचा उठाइए। डू नॉट इंडल्ज इन गॉसिप, मत इंडल्ज करिए, और किसी के बारे में तो बिल्कुल ही झूठ मत बोलिए, चाहे आपको वो कितना भी बुरा लगे, वो इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा लगे, किसी के बारे में आपको झूठ नहीं बोलना। चाहे वो इंसान आपके बारे में 100 झूठ बोले, आपने नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जब हम इतनी नेगेटिव तरह से ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी है, ठीक है, आप एक बात याद रखिए, उतना ही आप ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। आपको ईश्वर का बहुत बहुत ज्यादा प्यार पाना है, उनकी नजदीकियां पानी है, उनके प्रेजेंस को फील करना है, मिरेकल्स को फील करना है, तो गॉसिपिंग बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, किसी ने आपका मन दुखाया, ईश्वर को बोलिए हे भगवान प्लीज मेक मी फॉरगिव दिस पर्सन। ओके, ताकि जो 24 घंटे आपके दिल में, दिमाग में, आपकी आत्मा में जो भार है, उस इंसान का जो बैगेज है, उस इंसान का, उससे आप मुक्त हो जाए। इससे आप क्या करोगे, उस इंसान को माफ करके आप बहुत ज्यादा अपना भला करते हो, उसका नहीं, आप अपने आप का भला करते हो, बहुत ज्यादा भला करते हो। आप देखिए, हम अगर इस इंसान को सारा दिन याद करते हैं जिसने हमारा बुरा किया, आप ना भक्ति में आगे पहुंचेंगे, आप ना फिजिकल हेल्थ में आगे पहुंचेंगे, आप किसी भी जिंदगी में अच्छी चीज में आगे नहीं पहुंच सकते। आपकी इम्पेडिमेंट, द ब्रेक इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, वो ब्रेक लगेगी आपको। कौन सी ब्रेक? उस इंसान के प्रति गुस्सा, उस इंसान के प्रति बहुत नाराजगी, उस इंसान के प्रति a lot of rage, a lot of negativity, okay, lot of anger, lot of, क्या बोलूं मैं आपको, all the negative feelings, all right, उससे आपको खुद को डिटैच करना है और दूर करना है। आप यही बोलिए, मैंने आपको बोला मेरे पापा क्या सिखाते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, जिसने आपका बुरा किया छोड़िए उसको, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। भगवान देखो इसने मुझे कितना रुलाया, कितना तंग किया, भगवान आप खुद देखिए, मुझे कोई बदले की भावना नहीं चाहिए इस इंसान से, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी इसको या दूंगा,
नहीं, आप खुद देखिए, आप खुद देखिए और मुझे प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाइए हर तरीके से, ताकि आई कैन मेक यू फील प्राउड ऑफ मी, ताकि आपको भगवान मुझ पे यू फील सो दैट यू फील प्राउड ऑफ मी। भगवान आप ये करिए। दिस इज द बेस्ट प्रेयर यू कैन डू, यू कैन ऑफर गॉड एवरी डे। एंड प्लीज अपनी भक्ति सुबह से रात तक हर दिन थोड़ी 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 बढ़ाइए, राइट। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं बार बार रिपीट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन हाँ, ईश्वर का नाम सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जपने से प्रॉब्लम ही गायब हो जाएगी, या जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी थी, एक्सपैंड होनी थी जिंदगी में, वो कम 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 होती जाएगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू माई ब्यूटिफुल सोल फैमिली। ये करके देखना, ऑलराइट। और आज मैं जो कंटिन्यूअस ब्लिस अपने दिल में फील करती हूँ, कंटिन्यूअस खुशी, वो सिर्फ भक्ति से मिल सकती है और किसी और चीज से नहीं। तो मैं अपने गुरु सुमुखा प्रभु के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ मुझे भक्ति सिखाने के लिए। सभी देवी देवता और एंजल्स, मैं आपके चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ ये ब्यूटीफुल जिंदगी देने के लिए। जितनी तकलीफें और दुख मुझ में आई हैं वो सब सराखों पर, कि अगर इंसान ये बन जाते हैं इतने दुखों के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद आपका नाम लेते हुए, तो सारे दुख सराखों पर। और मैं अपने माता पिता, पापा मम्मी, मिस्टर BL गुलाटी, इंदु गुलाटी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ, जिनके बिना और मेरे गुरुजी के बिना और सभी देवी देवता के बिना तो मैं कभी भी इतनी भक्ति में नहीं आ सकती। मैं आप सबका एहसान पापा, मम्मा, सुमुखा प्रभु, सभी देवी देवता कभी नहीं चुका सकती। आज जो आपने मुझे बना दिया, मैं ये चाहती हूँ ये खुशी, ये ब्लिस सारी दुनिया, मेरे सारी ब्यूटीफुल सोल फैमिली एक्सपीरियंस करे। इसीलिए मैं रीडिंग से पहले आप सबसे बात करती हूँ, ताकि जितना ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से या पिछले जन्मों से, वो ज्ञान मैं अपनी आखिरी सांस तक आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ज्ञान का एक भी मोती अपने साथ जब ये शरीर छोड़ूं नहीं लेके जाना चाहती। आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू यू ऑल, ओके, ताकि आप सब इस सच्ची भक्ति की खुशी को महसूस कर सके 24 घंटे, और ईश्वर की जय जयकार करते हुए, उन्हें याद करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से ये शरीर छोड़े। So, here I start my reading. Okay, my dear soul family. Group 1, Group 2, Group 1, the orange candle है, Group 2, green candle है। So, हे काली माता, आपके चरणों में मैं करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ मेरी माँ। अब आप प्लीज Group 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ, बता दीजिए Group 1 को मैंने क्या बोलना है। ग्रुप 1, आपको क्या हो गया है? आप लोग बहुत परेशान हैं। काली माँ कह रही है मुझे, आप लोग बहुत उदास हैं। आप लोग रात को ठीक से सोते नहीं, आधी रात को आप लोग उठ के बैठ जाते हैं, ओके, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जैसे आपने ज़िंदगी को सोचा था वैसे चीज़ें नहीं जा रही आपके हिसाब से। कुछ लोगों को ग्रुप 1 में ये भी लगता है, काली माँ कह रही है कि उन पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। वो अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खो रहे हैं, बहुत उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही अभी, ओके। एंड उनको जिंदगी में अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। माँ कह रही है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये पिछले जन्मों के हेवी कर्मास का, नेगेटिव कर्मास का आप भुगतान कर रहे हैं बाय सफरिंग। काली माता कह रही है 8 महीने आपकी ज़िंदगी के डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, लेकिन इन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में, इन नेगेटिव परिस्थितियों में जो आपको राहत देगा, माता कहती है, काली माँ कह रही है आपको एक चीज़ जो राहत देगी और
कुछ लोगों के लिए तो दुख कम भी काफी हो जाएंगे। किससे? माँ कह रही है आपको दिन में 2 बार, सुबह और शाम को 108 बार, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार काली माँ का ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करना है। काली माँ कह रही है आप एक लोटा लीजिए, लोटा लेके उसमें पानी भर के आप काली माता की मूर्ति के आगे रख दीजिए। अगर आपके घर में काली माता की मूर्ति नहीं है तो आप जल्दी से जाकर अपनी माँ को घर पे लेकर आइए। सबसे पहली एडवाइस तो मैं आपको ये करूँगी, ठीक है। उसके बाद आप डेली सुबह नहाकर लोटे में जल डालकर उसको काली माता के आगे रखिए, वहीं पर बैठ जाइए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करिए और इस वॉल्यूम में करिए कि आपके कानों में ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे आपकी खुद की आवाज आपके कानों में जाए, ताकि ये मंत्र का, काली माता के मंत्र का असर आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी एनर्जीज में, आपकी दिल में, आपकी आत्मा तक जाए। ओके, माँ ये कह रही है जब आप लगातार सुबह और शाम को ये जाप करेंगे, ऑलराइट, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। आपके जो पिछले जन्मों के नेगेटिव कर्मास है ये कटने शुरू हो जाएंगे। माँ इन्हें काटेगी, माँ इन्हें कम करेगी और काटेगी भी, ऑलराइट। 8 महीने बाद माँ कह रही है आपकी जिंदगी माँ बदलेगी, लेकिन आपको जाप से ये बिल्कुल 100% फोकस करके आपको इस जाप से माँ का नाम लेते हुए इस दुख के टाइम में निकलना है। नेविगेट, ओके, नेविगेट योर लाइफ इन दिस डिफिकल्ट टाइम बाय टेकिंग काली माता's नेम मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम को उनका नाम जाप करते हुए इस मुश्किल टाइम से आप निकलिए, राइट। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। क्यों? जिसने एक बार माँ के चरण पकड़ लिए, जो बच्चा एक बार अपनी माँ के गोद में आ गया, उसको काहे की परेशानी? बताइए। जब आप माँ का नाम लेंगे जब आप माँ का नाम लेंगे तो माँ आपको जरूर हिम्मत देगी, मदद करेगी, आपके प्रॉब्लम्स कम करेगी। ओके, अब आपको ये लोटा जो है, जो पानी में आपने जैसे जल डाल के रखा हुआ है माँ के सामने, वो आप आधा पानी, ठीक है, किसी ग्लास में ये जाप के बाद पलट लीजिए, माँ कह रही है। और जाप खत्म करके जो आधा पानी आपने पलटा है ग्लास में, लोटा वहीं रहने दीजिए, उसको आप पी लीजिए। कैसे पिएंगे आप पानी? आप बोलिए जय काली माँ, 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 जय काली माँ। हे माँ, हम आपसे भीख मांगते, हमारे दुख कम कर दीजिए, मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल दीजिए, राइट। फिर जब शाम को आप दोबारा बैठे जाप के लिए माँ के सामने, आप दोबारा जाप करने के बाद जितना पानी बाकी का रहता है वो सारा आप ग्लास में डाल के उसे दोबारा पी लीजिए। ये माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। मुझे माफ़ी दीजिए, आज गला बहुत ख़राब है, फिर भी मेरा बहुत मन था रीडिंग बनाने का। मैंने कहा मैं रीडिंग मिस नहीं करूँगी अपनी फैमिली के लिए। ओके, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा हो, मुझे खुद थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, सो बेयर विद इट। ओके ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आपके मैसेजेस। हे काली माता, ग्रुप नंबर 2 के लिए प्लीज़ मैसेजेस बता दीजिए, मैंने क्या बोलना है ग्रुप नंबर 2 को। ओके, ग्रुप नंबर 2, मुझे काली माता कह रही हैं कि आपने अपने आप पे बहुत काम किया है, आपने रियलाइज़ किया है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, ऑलराइट। आपने अकेले में बैठकर काफ़ी समय के लिए खुद से बातें की, सोच विचार किया कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने गलत काम किया और मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बदले में ईश्वर ने खुश होकर आपको पॉजिटिव एनर्जीज गिफ्ट की हैं, राइट।
आप ऑलरेडी एक न्यू फेस में ज़िंदगी के एंटर हुए हैं, जहां आपको एवरी डे बहुत खुशी मिलेगी, अपने अंदरूनी खुशी मिलेगी। जिस इंसान को आपने रॉन्ग किया, जिसके साथ आपने गलत किया, आपने खुद को समझाया है कि मैं दोबारा ये चीज़ कभी नहीं करूँगा या करूँगी। और आप उस इंसान से, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो अपना प्यार यू आर गोइंग टू टेल देम दैट यू लव देम। और अगर आपने उनका दिल दुखाया है, आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, राइट? उनको पॉजिटिव फील कराएंगे, अच्छा फील कराएंगे, ऑल राइट। बट यू आर गोइंग टू टेक द राइट स्टेप्स, काली माता मुझे कह रही है। और क्योंकि आप सही स्टेप्स ले रहे हैं, आपने अपने दिल में सोचा कि हाँ मुझसे गलती हुई है जो मैं नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। सो ईश्वर खुश होके आपको थोड़े से मॉनेटरी गेन्स, थोड़े से फाइनेंशियल गेन्स, पैसे का गेन भगवान आपको दे रहे हैं, काली माता भगवान आपको दे रहे हैं, ऑल राइट। एंड अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप जल्दी से ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। जिस इंसान को आपने बहुत दुख पहुंचाया है, उसे आप दोबारा कोशिश करके कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। उल्टा उस इंसान को बहुत समय देंगे, बहुत पॉजिटिव समय देंगे, बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन बात करेंगे और कसम खा लेंगे कि इस इंसान को तो मैंने कभी दुखी करना ही नहीं। वेदर इट इज वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, दिस कैन वेरी फॉर पीपल इन दिस ग्रुप, ओके, राइट। तो आपने एक जिंदगी का बहुत ही सुंदर लेसन सीखा है, जो ईश्वर ने आपके दिल में, दिमाग में डाला है कि आपसे गलती हुई है। आपने एक बात ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपने उस इंसान से कुछ गलत किया तो आपको भगवान ने रातों की नींद आपकी ख़त्म कर दी होगी, सुकून ख़त्म कर दिया होगा, दिल का चैन, पीस ऑफ माइंड आपका ख़त्म कर दिया होगा। एंड यू मस्ट बी लिविंग इन वेरी रेस्टलेस एनर्जी। आपको बहुत बेचैनी, माता मुझे कह रही है, आपको बहुत बेचैनी महसूस होती होगी, आपको कहीं भी सुकून नहीं मिलता होगा, ना खाने में, ना बैठने में, ना आराम करने में, ना टीवी देखने में, कहीं नहीं। ना पूजा में आपका दिल लगता होगा, ना घर से बाहर आपका ध्यान जाता होगा या दिल करता होगा, आपका दिल करता होगा सिर्फ मैं अकेले बैठूं, और अकेले बैठ के भी आपको खुशी नहीं मिलती होगी। तो काली माता मुझे यही कह रही है, जब आप जिंदगी में, ठीक है, किसी को दुख जानबूझकर दे रहे हैं, किसी का मन इतनी बुरी तरह से दुखा रहे हैं, तो बदले में आपको ईश्वर कभी सुकून नहीं देते, कभी भी नहीं देते, ओके। तो नाउ बिकॉज यू हैव चेंज, नाउ बिकॉज आपने काफ़ी गहराई से इस चीज़ को सोचा, अपने आप से वादा किया कि मैं बदलूंगा, और आप एक नई एनर्जीज में, भगवान मुझे कह रहे, आ चुके हैं, राइट। तो अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, राइट। चाहे इस ग्रुप को वो लोग देख रहे हैं जो रीयूनियन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, या दूसरे लोग जिनकी अपनी फैमिली में ही ये मन मिटाव हुआ है, ये सब आगे जाके बिकॉज ऑफ योर रियलाइजेशन आगे जाके सब ठीक होगा और काफ़ी सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सुकून मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, ऑल राइट, सब कुछ अच्छा होगा फॉर यू, ये काली माता मुझे कह रही है, राइट। सो ये आज की रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 and 2। बहुत ही जल्द आप सबके साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगी, श्याम सुंदर जी राधा रानी के मैसेजेस लेके, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ओके। हरे कृष्णा, जय काली माँ, ओम नमः शिवाय, श्याम सुंदर जी की जय, राधा रानी की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।